मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 40। 28 फरवरी। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है पुनीत की माँ बोलती है, विक्रांत तुम्हें अभी के अभी सबके सामने पुनीत से माफी मांगनी होगी। पूरा एपिसोड देखने से पहले लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। फिर विक्रांत पुनीत के सामने आता है और बोलता है, पुनीत मुझे और माफ कर दो बोलते ही वाला होता है कि मन्नत पीछे से हाथ जोड़कर हल्का रोते रोते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो। विक्रांत पीछे पलट के देखता है। मन्नत बोलती है, पुनीत जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी, सब कुछ की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। इसमें मिस्टर सलूजा सर की कोई गलती नहीं है, आप प्लीज उनसे माफी मत मंगवाए, मैं माफी मांगती हूँ। फिर विक्रांत को बोलती है रो रो के, और आपकी मम्मी जी एकदम करेक्ट कह रही है, आप क्यों किसी के सामने सर झुकाएंगे। और विक्रांत सर ऐसा कोई काम ही नहीं करते कि उनका सर झुक जाए किसी के भी सामने, क्योंकि वो तो बाबा जी के बंदे हैं। सच्ची विक्रांत सर, मेरे लिए तो ना पहले ही मुलाकात से आप बाबा जी के बंदे हो। मेरे लिए क्या, आप तो हमारे पूरे परिवार के लिए बाबा जी के बंदे हैं। फरिश्ता हो, फरिश्ता जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, पर उसने अपना रिश्ता निभाया है। इंसानियत का रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता निभाया है। और विक्रांत सर आपको पता है, मैंने जब भी बाबा जी से मदद मांगी, आप मदद बनकर आ गए। चाहे मेरे सपनों को टूटने से बचाया हो, चाहे मेरी नाव को पार लगाया हो, चाहे मेरा तूफान से डरने की आदत को हटाया हो। तुझे याद है मल्ला, इन्होंने गुंडों से बचाया था मेरे मन को। आप फरिश्ता हो विक्रांत सर। और आपको पता है, मेरी जान बचाने के बाद तो आपके सर पर वो गोल गोल से जो मुकुट होता है ना, येलो येलो, मुझे दिखने लगा है। आपके पास सिर्फ पंख नहीं है, आप आसमान में उड़ते नहीं हो। हम जैसे जो साधारण लोग हैं ना, उनसे जुड़े रहते हैं। हमारी बात समझते हो, हम पर भरोसा करते हो, जैसे मुझ पर किया। थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। हाथ जोड़कर बोलती है, लेकिन आई एम सॉरी कि आपने मुझ पर भरोसा किया। सबूत नहीं है ना मेरे पास, लेकिन बाबा जी की कसम, मैं सच बोल रही हूँ। मैं हमेशा सच बोलती हूँ, लेकिन आप लोग मेरी वजह से झगड़े ही अच्छा नहीं है। प्लीज सॉरी। फिर हरनीत को बोलती है, चलो यहाँ से चलो ना प्लीज, प्लीज चलो। विक्रांत, मल्ला और विक्रांत की माँ मन्नत को सारे टाइम बस इमोशनली देखते रहते हैं, और वही ऐश्वर्या मुस्कुराते रहती है। और मन्नत वहां से हरनीत के साथ चली जाती है। फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है, मन्नत और विक्रांत दोनों होते हैं पिंटू अंकल की दुकान के आगे, और दोनों बस चुपचाप होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और मन्नत जाने लगती है। फिर विक्रांत बहाना करता है कि अरे रुको मन्नत, मेरा फोन लगता है रह गया है तुम्हारे पास। तो मन्नत बोलती है, नहीं मेरे पास नहीं है, शायद हानित पाजी के पास होगी। फिर मन्नत जाने लगती है फोन देखने के लिए, तो विक्रांत रोक के मन्नत से बोलता है, एक मिनट रुको यार, देखो मैं पहले ही तुम पर भरोसा ना करके एक गलती कर चुका हूँ यार। अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करना चाहता। सॉरी, बट आई मीन टू से कि मुझे यकीन है तुम पर। मुझे यकीन है कि ये सब कुछ पुनीत ने किया है। पता नहीं कैसी चीजें चलती रहती है उसके दिमाग में, ये इसलिए क्योंकि वो अमीरी गरीबी, हाई क्लास लो क्लास लोगों इस नजरिए से देखता है। प्रॉब्लम ये है कि वो उन सब चीजों से जज करता है लोगों को। वो औरत और मर्द को एक बराबर समझता ही नहीं है। वो समझता है कि मर्द जो होता है ना, आदमी जो होता है, वो सुपीरियर होता है औरतों से। उसकी सोच से, उसकी डिग्निटी से मुझे गुस्सा आता है। और आई एम सॉरी, तुमने सॉरी बोला, अच्छा किया, पर कोई जरूरत नहीं थी उसको सॉरी बोलने की। तुम नीचे क्यों आई, तुम्हें आराम करना था ना ऊपर रह के। मन्नत बोलती है, पर वो तो छुपना हो जाता ना। पर मैं तो छुपती ही नहीं, छुपाने वालों में हूं ही नहीं। ये मेरी लड़ाई है, अपनी लड़ाई तो खुद ही लड़नी है ना। और वैसे भी पुनीत सर बॉस है मेरे, मेजबानी के किचन में उनसे सामना होना ही था मेरा। तो अच्छा है ना, पहले से ही सब कुछ साफ हो जाए, है ना। और ये नौकरी ना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं ऐसे ही अपनी अकड़ में या फिर इस फुद्दू से सॉरी के चक्कर में न अपनी नौकरी नहीं गवा सकती। और वैसे भी
मैं झुकी हूँ पुनीत सर के आगे, पर हार थोड़ी न मानी हूँ। हारी नहीं हूँ मैं, और वैसे भी कोई भी सच्चाई को नहीं हरा सकता। मेरे केस में भी वैसा ही है। सच्चाई सामने तो आएगा, पर थोड़ा वक्त लगेगा। लंबी लड़ाई है। फिर विक्रांत हंस के बोलता है, तुम्हें देखकर कोई समझ ही नहीं सकता कि तुम लड़ाकू हो, पेन वाली लड़ाकू। फिर मन्नत हंस के बोलती है, तो लड़ाकू मैं हूं ना, आप थोड़ी ना हो लड़ाकू। मतलब मेरी जान पर बन आई। झूठी का इल्जाम मेरे सर आया। मेरे फोन से सबूत मिटा दिया गया। और गुस्सा आपको आया। आपने मतलब पुनीत सर पर सिर्फ चिल्लाया ही नहीं बल्कि जबड़ा ही तोड़ दिया। क्या मुक्का मारा। मतलब मैंने आज तक आपको इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा है। देखा है मैंने गुस्सा करते हुए, पर इतना गुस्सा करते हुए मैंने कभी नहीं देखा है कि सीधे एक गुस्सा ही घुमा दिया, जबड़ा ही तोड़ दिया। जबड़ा तोड़ो गुस्सा, ये इतना चिल्लाया, ये सब आपने किया है। क्यों? मेरे लिए क्यों किया? देखो ना, वहां पर पुनीत सर के मॉम डैड भी थे, बेचारे अपने बेटे की वाहवाही सुनने आए थे और पिटाई देख ली। वेरी बैड सलूजा सर, वेरी बैड। आपको पता है, इंसान ना शायद अकेले में करी हुई बेइज्जती को भूल जाए, पर उसके माँ बाप के सामने की हुई बेइज्जती, परिवार के सामने की हुई बेइज्जती, वो कभी नहीं भूल सकता। एक्चुअली ना, माँ बाप ही नहीं बुलाने देते, क्योंकि वो बार बार बोलते रहते हैं, बेचारे के साथ ऐसा हुआ, बेचारे के साथ वैसा हुआ। बेचारे पुनीत सर, कितना तकलीफ होगा उन्हें। आखिर किया ही क्यों उन्होंने ऐसा? विक्रांत मन में सोचता है। अजीब लड़की है यार, मतलब पुनीत ने इसके साथ इतना बुरा किया, और फिर भी ये उसके बारे में बुरा नहीं सोच रही है। इधर पुनीत ड्रिंक कर रहा होता है टेंशन में, और ऐश्वर्या आकर बोलती है, बस करो, अब कितना पियोगे? पुनीत बोलता है, डोंट डिस्टर्ब मी। फिर ऐश्वर्या बोलती है, पुनीत आज जो कुछ भी हुआ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मन्नत सच कह रही थी, उसके फोन में तुम्हारा मैसेज था, मैंने खुद देखा था। पुनीत बोलता है, मैंने उसे कोई मैसेज नहीं किया था। ऐश्वर्या बोलती है, ठीक है तुमने उसे मैसेज नहीं किया था, मगर तुम्हारे फोन से उसके नंबर पे मैसेज गया था, वही सुबह 4 बजे मेजबानी आने वाला मैसेज। पुनीत बोलता है, आप क्या बोल रही हैं आंटी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ भी पता है तो प्लीज मुझे खुलकर बताए। ऐश्वर्या बोलती है, जब ये सब ड्रामा चल रहा था, मुझे तभी उस लड़की पर शक हो गया था कि वो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, इसलिए चुपके से जाकर मैंने उसका फोन चेक किया था, और उसके फोन में मैसेज था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने मैसेज तुरंत डिलीट कर दिया था, वरना वो आज तो हो तुम पर पुलिस केस ही कर देती, और विक्रांत तो तुम्हें नौकरी से ही निकाल देता। मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने तुम्हारे फोन से खुद को ये मैसेज किया कैसे और कब। पुनीत बोलता है, शायद जब मैं रेस्टोरेंट में बिजी था, तब उसने मेरा फोन लेकर अपने आप को मैसेज कर दिया होगा। वेरी चीप गर्ल, ऐश्वर्या बोलती है। सिर्फ चिप नहीं पुनीत, बहुत डेंजरस है वो। अब तुम्हें समझ में आया, मैं उसे मेजबानी से क्यों निकलना चाहती थी। तुमसे ऑर्डर लेना बर्दाश्त नहीं हुआ उसे, सिर्फ इसलिए उसने तुम्हारे खिलाफ, पुनीत सलूजा के खिलाफ, ये साजिश करने की कोशिश की। तुमने तो सिर्फ उसे रिजेक्ट किया था, इसके लिए वो इतनी नफरत करती है तुमसे। पुनीत बोलता है, प्यार तो मैं भी नहीं करता उससे, और जहां तक कि उसकी नफरत की सवाल है, मेरी नफरत के आगे उसकी नफरत कुछ भी नहीं है। लेकिन आज उसने जो कुछ भी किया है, अब आप बस ये समझ लो कि गिनती के दिन बचे हैं उसके पास। बस होली तक का समय है उसके पास, होली तक का। इधर विक्रांत और मन्नत का दिखाया जाता है। विक्रांत बोलता है मन्नत को, अब बस करो, मतलब अभी तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे बारे में बात करो, ये पुनीत और मेजबानी के बारे में नहीं। मन्नत पूछती है, मतलब? तो विक्रांत बोलता है, मतलब अभी जो मैंने कहा, हाँ मैंने कहा ना, जो बात तुमने की थी ना, सबके सामने, बाबा जी का बंदा। रियली? फिर मन्नत गिरने की कोशिश करती है एक्टिंग करके, तो विक्रांत डर जाता है और बचाने लगता है। फिर दोनों हंसने लगते हैं, और मन्नत को सच में चक्कर आने लगते हैं, और विक्रांत संभाल लेता है। तो मन्नत बोलती है, बाबा जी यार, दिल पर ही ले लेते हो मजाक को। विक्रांत बोलता है, मतलब देखा, तुरंत साबित कर दिया कि आप हो बाबा जी के बंदे।
आपने मुझे बचा लिया। फिर मन्नत बोलती है, मेरी माँ इंतजार कर रही होंगी। तो विक्रांत बोलता है, चलो मैं घर तक छोड़ देता हूँ। इधर हरनीत समझाती है श्रुति को, सब कुछ ठीक है श्रुति, अब एक शब्द नहीं, मैं तुझे ही रोकने के लिए भागी चली आई। मन्नत और विक्रांत आते ही होंगे। फिर श्रुति प्रार्थना करती है, बाबा जी सब ठीक करना। और वहां पर मन्नत आ जाती है विक्रांत के साथ। श्रुति मन्नत को देखकर बहुत खुश होती है और मन्नत को अपने गले से लगा लेती है और बहुत प्यार दुलार करती है। फिर बोलती है, तुम ठीक है, यहाँ आकर बैठ जा। फिर श्रुति विक्रांत को बोलती है, आप भी बैठो जी। विक्रांत बोलता है, एक्चुअली मुझे कुछ बात करनी थी आंटी आपसे। श्रुति बोलती है, हाँ जी बोलो। तो विक्रांत बोलता है, आई एम रियली सॉरी आंटी, कल जो कुछ भी हुआ मन्नत के साथ, पता नहीं बड़ा अजीब सा दिन था। इतना बड़ा हादसा हो गया मन्नत के साथ और घर में भी प्रॉब्लम हो गई थी, कोई चोर घुस आया था। श्रुति बोलती है, छोड़ो जी, जो होना था अब हो गया, पर आप मन्नत को यहाँ पर सही सलामत लेकर आए, बहुत बहुत थैंक यू है जी। हरनीत बोलती है, और आज के बाद मैं आपका नाम कभी नहीं भूलूंगी। विक्रांत हंस के बोलता है, मतलब अब प्लम्बर नहीं कहेंगी? हरनीत बोलती है, हाँ अब कभी प्लम्बर नहीं कहूंगी, बस विक्रांत सलूजा। विक्रांत बोलता है, ओके ठीक है, अब आप लोग आराम करिए, मैं चलता हूँ। फिर हरनीत और श्रुति बोलते हैं, ऐसे कैसे, कुछ चाय कॉफी पी लीजिए, खाना खा लीजिए। तो विक्रांत बोलता है, नहीं अब मैं चलता हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, चाय कॉफी भी नहीं पीऊंगा। और वहां पर मन्नत के घर की लाइट चली जाती है, सब लोग चेक करते हैं तो बाहर सबका लाइट होता है, लेकिन मन्नत के घर लाइट नहीं होता। फिर मन्नत बोलती है, हाँ मुझे याद आया, वो बोर्ड इलेक्ट्रीशियन भैया को बुलाया था, उन्होंने कहा था ना कि अंदर एक वायर लूज है और जब वो वायर दोबारा से टूट जाएगी तो लाइट कट भी हो सकती है। मैं एक काम करती हूँ, जाकर इलेक्ट्रीशियन भैया को बुला कर लाती हूँ। विक्रांत बोलता है, एक सेकेंड मैं चेक करूँ। तो मन्नत बोलती है, मतलब आप प्लम्बर के साथ साथ इलेक्ट्रिशियन का भी काम जानते हो? विक्रांत बोलता है, कोशिश करते हैं, कोशिश करने में क्या हर्ज है। फिर वो स्क्रूड्राइवर मांगता है। फिर विक्रांत बोर्ड ठीक करने लगता है और मन्नत विक्रांत को कैंडल से लाइट दिखाती है, लेकिन कैंडल से मन्नत के हाथ जल जाती है और विक्रांत देख लेता है। फिर बोलता है, क्या कर रही हो, ध्यान से करो। और मन्नत की उंगली को देखता है और फूंक के ठीक करता है और वहां पर उन दोनों का बहुत अच्छा मोमेंट बनता है बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। पीछे से छुप करके हनित सब कुछ देख रही थी और बोलती है, हाय मुझे तो ये हीरो लगने लगा है। श्रुति बोलती है, कुछ भी बोलती है, चल अंदर चल। हरनीत बोलती है, देखना कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। मन्नत और उसका ऑलराउंडर, प्लम्बर कम इलेक्ट्रीशियन कम कारपेंटर और काम क्या क्या पता नहीं, और हंसने लगती है। फिर विक्रांत दोबारा से बोर्ड चेक करने लगता है और लाइट ठीक हो जाती है। फिर विक्रांत को मन्नत थैंक यू बोलती है और विक्रांत वहां से चला जाता है। इधर पुनीत के पापा मम्मी को दिखाया जाता है, जिनको की वेट्रेस शरबत लाकर देती है और वो पीती है, बोलती है, कितना खट्टा शरबत है, जरूर नीतू भाभी ने बनवाया होगा मेरे लिए। तो वेंटप बोलती है, नहीं मैं ये उन्होंने नहीं बनवाया, आपको अगर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो मैं दूसरा बनवा कर लाती हूँ। तो वो बोलती है, पूरा मुंह का टेस्ट खराब कर दिया मेरा। फिर वहां पर विक्रांत के पापा आते हैं, बोलते हैं, अगर टेस्ट खराब हो गया है तो गुलाब जामुन से मीठा हो जाएगा। पुनीत के पापा बोलते हैं, यश ये ठीक है, लेकिन पुनीत की मम्मी गुस्से में बोलती है, रियली भाई साहब, और तुम क्या कह रहे हो, सब ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ पर इस घर के असली वारिस को थप्पड़ पड़ा है और इतनी आसानी से ना कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपकी वो पागल बीबी कुछ भी बोलते रहेगी तो क्या मैं सुनती रहूंगी? और बेटे के प्यार में इतना अंधा होना ठीक नहीं है कि कुछ भी नजर ना आए। और आप ना भाई साहब मेरा मुंह मत खुलाए, सच्चाई क्या है वो मैं भी जानती हूँ। पीछे से ऐश्वर्या की सास सुन लेती है और बोलती है, ये रवीना किस सच की बात कर रही है। फिर रवीना बोलती है, शायद आप लोग भूल रहे होंगे कि विक्रांत कहाँ से आया है, लेकिन मैं। और वहां पर विक्रांत आ जाता है। रवीना चुप हो जाती है
ऐश्वर्या की सास पीछे खड़ी होकर सोचती है, कहाँ से आया है, मतलब क्या छुपा रहे हैं ये लोग। विक्रांत बोलता है, कहाँ से आया, मतलब विक्रांत के पापा बोलते हैं, विक्रांत तुम यहाँ। विक्रांत बोलता है, हाँ डैड, आप क्या बोल रहे थे, कहाँ से आया, मतलब चाची। विक्रांत के पापा बोलते हैं, अरे विक्रांत छोड़ो ना, हम ऐसे ही बातें कर रहे थे। विक्रांत बोलता है, नहीं डैड, मैंने अभी सुना, चाची ने जो कहा। बोलिए ना, क्या मतलब चाची, मैं कहाँ से आया हूँ। विक्रांत के चाचा बोलते हैं, अरे एक सेकंड, मैं बात करता हूँ। विक्रांत, रवीना के कहने का मतलब ये है कि तुम पहले अमीर नहीं थे ना, लेकिन पहले तो मैं भी अमीर नहीं था ना। रुबीना, मेहनत की तो तरक्की मिली, और सच बताऊं तो मेरी और इस परिवार की तरक्की का क्रेडिट मैं अपने बड़े भाई साहब को देता हूँ, और ये बात कभी तुम मत भूलना विक्रांत। और एक बड़ी बात, हमारी इस परिवार के तरक्की के सफर में राय सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और आज वो लोग हमारे घर पर हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी कोई भी बात ना हो जिससे उन्हें बुरा लगे। फिर विक्रांत के पापा बोलते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बॉबी। विक्रांत अपनी चाची के पास आकर बोलता है, सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था वैसे, पर सॉरी। फिर वो अपनी चाची के पैर छूता है, लेकिन चाचा उधर मुड़ जाती है, पर विक्रांत के चाचा बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू विक्रांत, गॉड ब्लेस यू। विक्रांत, मुझे ना तुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है, आई एम फीलिंग गुड भाई साहब, आई एम प्राउड ऑफ हिम। फिर विक्रांत के पापा बोलते हैं, चलो अब सब कोई मिलकर गुलाब जामुन खाते हैं। इधर ऐश्वर्या की सास पीछे खड़ी होती है और मन में सोचती है, कुछ तो है जो ये लोग छिपा रहे हैं। इधर मन्नत हरनीत के लिए रील बना रही होती है और फिर मन में सोचती है कि आखिर पुनीत सर का मैसेज किसने डिलीट किया मेरे फोन से। कहीं पुनीत सर ने खुद तो नहीं किया। मुझे ना अपने फोन में पासवर्ड डालना चाहिए था, अगर होता पासवर्ड तो कोई ऐसा नहीं कर पाता। फिर हरनीत बोलती है, मन्नत एक काम कर बेटा, अंदर जो बॉक्स है ना, उसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एक डब्बा होगा, तू ला दे, उसमें से कुछ अच्छा चलेगा जिसको मैं पहनकर रियल बना सकूं। और मन्नत लाने चले जाती है, तो श्रुति बोलती है, काश मन्नत की नजर उस फोटो पर चली जाए और उस औरत को ही वो अपनी माँ समझ ले, ताकि कम से कम वो सोनिया की तलाश करना तो बंद कर दे। फिर अंदर जाकर मन्नत ड्रॉवर को खोल के ढूंढती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और वहां पर श्रुति की रखी वो तस्वीर भी होती है जो नीचे गिर जाती है, लेकिन मन्नत उसको बिना देखे ही उठकर फिर से अलमारी में रख देती है और ज्वेलरी लेकर जाने लगती है। फिर वो फोटो निकाल कर देखती है और समझ जाती है कि लगता है यही मेरी माँ है, और मन में सोचती है, आखिर आपकी फोटो मिल ही गई, लगता है माँ ने ये फोटो छुपा के रखी थी ताकि मुझे तकलीफ नहीं हो। ठीक है, मैं नहीं होने दूंगी तकलीफ, पर आपको तो ढूंढ के रहूंगी मैं, अपनी माँ के लिए, क्योंकि भले ही आपको मेरी जरूरत नहीं थी, पर आज अपनी माँ के लिए मुझे आपकी जरूरत है। इधर श्रुति बोलती है, हरनीत मैं ठीक कर रही हूँ ना, उसे बहुत बुरा लग रहा होगा ना, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, मैं मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही। हरनीत बोलती है, तुम कुछ गलत नहीं कर रही श्रुति, अरे वो ऐश्वर्या एक नंबर की खतरनाक औरत है, मन्नत और ऐश्वर्या एक दूसरे से दूर रहे तो ही हमारी मन्नत के लिए अच्छा होगा। फिर मन्नत वो फोटो अपने फोन में क्लिक कर लेती है और बाहर से हरनीत आवाज लगाती है, मन्नत जल्दी आना। तो मन्नत जल्दी जल्दी से फोटो रखकर बाहर आती है और आकर के बोलती है, अरे इस ज्वेलरी बॉक्स में तो सिर्फ मेरे बैंगल्स ही है और ये 2 झुमके ही है बस। फिर हरनीत ज्वेलरी ले लेती है और हरनीत और मन्नत मिलकर वापस से रील बनाने लगते हैं। श्रुति प्रार्थना करती है, बाबा जी इस राज को राज रखने के लिए झूठ बोला है मैंने, अपनी बच्ची से मेरी मदद करना। इधर ऐश्वर्या की सास अपने बेटे से बात करती है कि विक्रांत से जुड़ा जरूर कोई बहुत बड़ा राज है जो वो लोग हमसे छुपा रहे हैं। गगन बोलता है, क्या राज माँ? तो बोलती है, वही तो पता करना है, अगर बॉबी ने रवीना को टोका नहीं होता तो सब कुछ पता चल जाता, जो भी है, पर बात बहुत बड़ी है। गगन बोलता है, ठीक है माँ, तो फिर मैं इस बात को पता करने की कोशिश करता हूँ। तो गगन की माँ बोलती है,
पता कर, लेकिन याद रहे, इस बारे में कुछ भी अपने पापा को या अपनी पत्नी को मत बताना। गगन बोलता है, नहीं कहूंगा, माँ कसम, और मन में सोचता है, चलो पता करते हैं कि आखिर कौन सा राज छुपाया जा रहा है इस सलूजा परिवार में। फिर इधर मन्नत रील बनाते बनाते बोलती है, हरनीत को कि देखना अब ना आपका सब कुछ बिक जाएगा। तो हनित बोलती है, ये क्या बोल रही है? मन्नत बोलती है, मेरे कहने का मतलब है आपके स्टॉल का सब कुछ बिक जाएगा। फिर हरनीत हंस के बोलती है, ये तो फैंटास्टिक बात है, तब तो मजा आ जाएगा। फिर हरनीत और श्रुति वहां से चले जाते हैं और मन्नत अपने फोन में उस फोटो को देखती है और अपने माँ वाले फोटो को जूम करके देखती है जिसमें कि मन्नत को श्रुति के हाथों में एक रिंग दिखती है। इधर ऐश्वर्या अपने कमरे में ज्वेलरी चेक कर रही होती है और एक रिंग गिर जाती है नीचे और वहां पर गगन आ जाता है। तो ऐश्वर्या मन में सोचती है, अगर गगन ने ये रिंग देख ली तो वो सवाल करेगा। इधर मन्नत कहीं होती है और बॉक्स उठाकर कुछ कर रही होती है, तभी उसको फोन आता है और फोन रिसीव करके बोलती है, गुड़िया तुझे कुछ पता चला मेरी माँ का बारे में? मेरे कहने का मतलब है मेरी जन्म देने वाली माँ का, अगर पता चला तो बता। तो गुड़िया बोलती है, पता तो चल गया, लेकिन सॉरी यार, आंटी ना अब इस दुनिया में नहीं है। और मन्नत बहुत परेशान हो जाती है, हैरानी के मारे उसको चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर बैठ जाती है। अब आगे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सब कुछ उलझ सा गया है। आगे की सारी चीजों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।